नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हर साल देश में मनाया जाता है। इस सप्ताह में ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित पेशेंट्स और उनके परिवार के सामने कठिन परिस्थितियों और उनके मानसिक जरूरतों को समाज से अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। समाज में किस प्रकार से जागरूकता बढ़ाई जाए यह सप्ताह में किया जाता है। तो आज हम ब्रेन ट्यूमर से ही होने वाली सामाजिक समस्याएं और उनके निदान के बारे में बात करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर सुमित अफसारमोल जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं बंसल हॉस्पिटल में, और इसके साथ ही महेश जी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट के केयर टेकर हैं। आप दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत है डॉक्टर सुमित, और इसके साथ ही महेश जी, आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह क्योंकि अक्टूबर के आखिरी मंथ में मनाया जाता है, आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है, तो ऐसे में सबसे पहले इसे ही लेकर बातचीत करते हैं। डॉक्टर सुमित, सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर से जुड़े हुए तमाम सवाल जो इस वक्त मेरे दिमाग में कौन रहे हैं और जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी इस बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह के बारे में हमें बताइए, कब से इसकी शुरुआत हुई और क्या किया जाता है इस दौरान। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस वीक, ये एक्चुअली इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस जो एक बड़ी संस्था है ब्रेन ट्यूमर की जागरूक के बारे में, उन्होंने 2005 में चालू किया था और धीरे धीरे फिर पूरी दुनिया में ब्रेन ट्यूमर एसोसिएटेड जो संस्थान हैं उन्होंने मिलकर ये जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रेन ट्यूमर की जो संबंधित जो मिथ्स है, जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, वो उनका निदान करने के लिए ये संस्था ने ये जागरूकता सप्ताह मनाना चालू किया है। तो ये हर साल मनाया जाता है। इस साल 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये सप्ताह मना रहे। इसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच जो गलतफहमियाँ हैं, जो भ्रांतियाँ जुड़ी हुई है ब्रेन ट्यूमर के बारे में, उनसे थोड़ी दूरी करना, उनसे थोड़ी गलतफहमियाँ क्लियर करना, यही उनका उद्देश्य है। कुल मिलाकर ब्रेन ट्यूमर को लेकर किस प्रकार से लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके, इस बीमारी को लेकर जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें किस प्रकार से दूर किया जाए, वो इस सप्ताह में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सर, मेरा अगला सवाल आपसे ब्रेन ट्यूमर से ही जुड़ा हुआ है। इस बीमारी के बारे में हम जानना चाहते हैं, किस प्रकार की ये बीमारी होती है, क्या इसके सिम्टम होते हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक, तो ब्रेन ट्यूमर इसके जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण सिरदर्द से लेके पैरालिसिस तक, जो लकवा जब हम बोलते हैं उसको लकवा आ गया है पेशेंट को, यहाँ तक होते हैं। तो सिरदर्द जो टिपिकल होता है, सिरदर्द में पेशेंट को सुबह सुबह उल्टी जैसा महसूस होना, सुबह 3-4 बजे सिरदर्द ज़्यादा होना जिससे नींद डिस्टर्ब हो जाना, फिर उसके साथ उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी होना, ये सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। उसके बाद मिर्गी के दौरे आना, तीसरा लक्षण हो सकता है जुबान लड़खड़ा जाए बात करते करते, या सुनने में या दिखने में कमी आना, रोशनी, आंखों की रोशनी कम होना। चौथा जो है चलने में बैलेंस बिगड़ जाना। और पांचवा जो है मैंने पहले ही बताया, जो आपको पैरालिसिस जैसा जो लक्षण जैसे रहते हैं, लकवा एक साइड की जो वीकनेस आ जाती है हाथों पैरों में, ये सारे लक्षण हम ब्रेन ट्यूमर के उधर इंडिकेट करते हैं। जी सर, लेकिन कई बार होता है कि सामान्य अगर सरदर्द की भी परेशानी होती है तो किस तरह से जान पाएंगे और कब पेशेंट को रियलाइज होना चाहिए कि उसे अब डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कंसल्ट कर देना चाहिए। जैसे सरदर्द का आपने बताया, ऐसे में कई बार लापरवाही भी की जाती है, आम सरदर्द इसे समझा जाता है, तो कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जया जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो सिरदर्द अगर आपके लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम हो रहा है और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, मीन्स 1-2 महीने से चल रहा है, और आपने कभी ऐसा महसूस नहीं है कि सिरदर्द मेरे लाइफ में पहले नहीं था, मेरे जीवन में ऐसा सिरदर्द नहीं था, और अगर वो सिरदर्द उल्टी के साथ आता है या सुबह सुबह आपको उल्टी जैसा लगता है और उल्टी होने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस करते हैं आप, तो एक निर्देशा है, एक इसकी तरफ दिखाता है कि ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण के तरफ सबसे पहला एक वार्निंग सिम्टम जो बोल सकते हैं, वार्निंग लक्षण, तो हमें इससे कह सकते हैं। तो सिरदर्द जो भी हो उल्टी के साथ रहे या जो उल्टी जैसा फीलिंग आता है वैसे रहे, तो उसको हल्के में ना ले, ये मेरा कहना है। आप
बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण डॉक्टर सुमित आपने कहा है, क्योंकि अमूमन कई लोग ऐसे होते हैं, हमसे जुड़े आपसे जुड़े कई लोग ऐसे हैं जो सामान्य अगर सिरदर्द होता है तो उसे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सिरदर्द कब ब्रेन ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है शायद उनको ही पता नहीं चलता, और डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते उस समय तक काफी देर हो जाती है। सर मैं आगे बढ़ूंगी, सर आपसे भी सवाल लूंगी, लेकिन महेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आगे बातचीत करते हैं। महेश जी, क्योंकि आप केयर टेकर हैं, ब्रेन ट्यूमर से जुड़े हुए पेशेंट की आपने काफी देखभाल की है, समझना चाहेंगे आपसे कि जब आपके पास वो पेशेंट पहुंचे थे, इस बीमारी के बारे में सबसे पहले किस प्रकार आपने सुना था, और जब आपको पता चला तो क्या रिएक्शन आपका था, क्या प्रतिक्रिया आपकी तरफ से आई थी? जी, सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि इस तरफ हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है, हम लोग एक अलग साइड में जा रहे थे। जनरली मेरे मदर को जो ट्यूमर डिटेक्ट हुआ वो आई साइड में था, तो उस वजह से हम लोग आई वाले डॉक्टर के पास में कंसल्ट कर रहे थे। देन फिर डॉक्टर संजय सर के थ्रू पता चला कि ये न्यूरो वाला केस है, तो हम पहुँचे न्यूरो सर्जन के पास में, जिसमें डॉक्टर सुमित सर, डॉक्टर नितिन सर, इन लोगों के पास में पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद में जो जैसे ही पता चला हमें कि एक ये ट्यूमर जैसा लग रहा है, और एमआरआई के बाद में जब डिटेक्ट हुआ कि हाँ ये ट्यूमर ही है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो जैसे ही ऑपरेट का नाम सुनते हैं तो हम आम जन के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात ही हो जाती है कि कैसा है, क्या है, कैसे होगा, क्या सारी प्रोसीजर है, क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड से इतने नोन नहीं है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, ऑपरेट के बाद में क्या प्रोसीजर होगी या पहले भी क्या होगा जी। तो सारा परिवार हमारा एक शॉक में था। देन फिर जो इन लोगों की सारी टीम है, तो टीम ने भी हमें काफ़ी मोटिवेट किया कि इसमें ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्योर करते हैं। उसके बाद में क्योर करने के बाद में जो मनोबल चाहिए होता है, विशेषकर किसी भी मरीज को या मरीज के परिजन को भी, तो वो मनोबल भी डॉक्टर और डॉक्टर की टीम ने बखूबी निभाई, जिससे कारण मैं सारी चीज़ें ऑपरेट कर पाया और बहुत अच्छे से मदर का ऑपरेशन भी हुआ। उसके बाद में अभी वो हेल्दी फील भी कर रही है। अभी आपकी मदर बिल्कुल स्वस्थ है महेश जी? जी हाँ। अच्छा, जब आपने इस बीमारी के बारे में सुना, जैसे कि आपने भी बोला कि आंखों के पास उन्हें डिटेक्ट हुआ था, और फिर जब आंखों की बीमारी आपने समझी कि शायद आंखों में किसी तरह की प्रॉब्लम है, जब डॉक्टर के पास आप पहुंचे और न्यूरो सर्जन ने आपको बताया कि नहीं ये तो ब्रेन ट्यूमर है, तो पहले कभी, क्योंकि शायद आपने इस बीमारी के बारे में सुना नहीं होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, क्या लगा उस समय कि बीमारी ठीक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? कितना विश्वास डॉक्टर्स पर था, खासतौर पर डॉक्टर सुमित पर? इसके लिए तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे सुन के ही एकदम से शॉक हो जाता है, सर्जरी का नाम ही सुन के। अभी मैं ब्रेन ट्यूमर के ऊपर नहीं भी जाऊं, किसी भी छोटी बड़ी सर्जरी का नाम सुन के आमजन के लिए तो वही ये होता है कि भैया कैसे होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अब उसके लिए जैसे मैंने सुना, फिर सारी चीज़ें पढ़ी समझी, सेकंड ओपिनियन तक में भी गया, फिर उसके बाद में जो वे ऑफ टॉकिंग और सपोर्ट वाली बात जो है, तो वो बखूबी डॉक्टर सुमित सर और डॉक्टर नितिन गर्ग सर दोनों ने बहुत अच्छे से, मम्मी को भी मुझे भी इतने अच्छे से मोटिवेट किया। मोटिवेट भी करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने जो एक्चुअलिटी है कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, ये सारी चीज़ें पहले से है। तो पहले से जब नोन हो जाती है, सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो उस केस में अधिकतर ये ऐसा रहता है कि पेशेंट भी अपने आप को बिल्डअप कर पाता है और अटेंडर भी। बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात महेश जी आपने कही है कि किसी भी बीमारी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर ही नहीं बल्कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसमें आपका मनोबल बहुत ज़्यादा काम आपके आता है, और आपको खुद को मजबूत रखना होता है, तो आप किसी भी बीमारी के पार पा सकते हैं। डॉक्टर सुमित, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर वीक हम मना रहे हैं, तो ऐसे में मैं यही समझना चाहूंगी आपसे कि कैसे आप पेशेंट को समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग किस प्रकार से इस वीक में की जाती है, कैसे उनका मनोबल बढ़ाते हैं, जैसा कि महेश जी ने भी जिक्र किया है इस बात का। एक ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप जो होता है, उसमें एक न्यूरोसर्जन बहुत मेन किरदार निभाता है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिस्ट, जो काउंसलिंग मेन करते हैं, इमोशनल लेवल पे जाके पेशेंट के साथ, पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ इमोशनल लेवल पे जाके, रूट लेवल पे जाके जो काउंसलिंग करते हैं, उससे जो उनको मोटिवेशन मिलता है, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, वो हमें सर्जरी के बाद बहुत हमको महत्वपूर्ण लगता है, उससे बहुत हमको फ़ायदा होता है। जो ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप जो रहता है, उसमें एक न्यूरोसर्जन, काउंसलर
पेशेंट जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर सर्जरी से संघर्ष करके जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनके रिलेटिव जैसे महेश जी है जी जैसे जो पॉजिटिव रिलेटिव्स है, इनका एक ग्रुप रहता है और इनसे हमें एक फ़ायदा मिलता है कि जो नए पेशेंट जो आते हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर का निदान होता है, तो इनको हम एक मीटिंग करके एक पॉजिटिव काउंसिल करके बताते हैं कि भाई ब्रेन ट्यूमर में आपको डायग्नोस हो गया, मिस यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, ये तो एक फाइट है, ये लड़ना है। तो ब्रेन ट्यूमर भी जड़ से नष्ट करा जा सकता है। तो ये पॉजिटिविटी जो पेशेंट से जो सर्वाइव हो चुके हैं ब्रेन ट्यूमर से, और जो डॉक्टर्स है, जो काउंसलर्स है, और जो उनके रिलेटिव्स है, केयर गिवर्स हम जो कहते हैं केयर गिवर्स, उनसे जो पॉजिटिविटी मिलती है, उनसे हमें पेशेंट के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बिल्कुल, देखिए मनोबल डॉक्टर बढ़ा सकता है, लेकिन पेशेंट को खुद को पॉजिटिव रखना इस दौरान बहुत जरूरी होता है। अगर आपके आसपास के लोग पॉजिटिव रहेंगे तो पेशेंट को फिर आपको नॉर्मल रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। महेश जी, यही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस दौरान जब आपको, जैसे कि आपकी मदर का आपने जिक्र किया, आपको पता चला कि आपकी माता जी को ब्रेन ट्यूमर है, तो उस समय कैसे आपने संभाला खुद को, अपनी मम्मी का कैसे आपने मनोबल बढ़ाया, इसके साथ ही क्या क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी? मैम, जैसा कि अभी मैंने बताया अभी कि जो सपोर्टिव टीम है, तो सपोर्टिव टीम ने ही मेरा काम इतना आधे से ज़्यादा कर दिया था कि मुझे बहुत ज़्यादा मम्मी को या अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इतना बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा है कि सर्जरी के बाद में क्या पहले भी इतना सपोर्ट मिला है ना, तो उस सपोर्ट के चलते में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी तकलीफ महसूस नहीं हुई कि मुझे मम्मी को कन्वे करना पड़ रहा है कि नॉमिनल सर्जरी है, ऐसा है, एक्सेट्रा सारी चीज़ें। तो सपोर्टिव टीम का होने से मुझे बहुत ही कम दिक्कत महसूस हुई कि मैं उनको और ज़्यादा पुशअप करूं, क्योंकि सारी बातें जो हुई वो पेशेंट और हमारे सामने ही हुई है ना, तो उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं पड़ पाई और मम्मी को भी इतना ये नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत पुशअप करना पड़ा है कि हाँ नॉमिनल सा है, 2-3 घंटे में आपकी सर्जरी हो जाएगी और आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाएंगी। और हुआ भी वैसे ही, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार सर का, नितिन सर का और जो सपोर्टिव टीम है सारी, उनका भी राउंड चलते ही रहता है। तो वो जो भी छोटी बड़ी समस्या आती है तो वो तुरंत के तुरंत अगर क्लियर होते चली जाए तो पेशेंट को भी सफ़र नहीं करना पड़ता और अटेंडर को भी नहीं। डॉक्टर सुमित, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी हुई क्या भ्रांतियां, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अक्सर मरीजों के दिमाग में रहती है और उसको फिर क्लियर करने का काम आप जैसे विशेषज्ञ करते हैं? क्या भ्रांतियां होती है सर? बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादातर पाने वाली जो भ्रांतियां, जो गलतफहमियां है कि ब्रेन ट्यूमर किसी को डायग्नोस हो गया, किसी को निदान हो गया, तो उनके रिलेटिव्स को, पेशेंट को लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, मेरी लाइफ खत्म हो गई। बट ऐसा नहीं है। अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जिससे ब्रेन ट्यूमर जड़ से नष्ट करा जा सकता है। उसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी का हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। और बाकी जो हम पेरीफेरी पार्ट्स में जो देखते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में देखते हैं, जो विलेजेस एरिया में दिखते हैं, वहाँ पे भी जो फ्रेंड्स, जो ग्रुप होता है रिलेटिव्स का, पेशेंट्स का, वहाँ पे बहुत निगेटिविटी रहती है कि यार आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, अभी आप सर्वाइव नहीं करोगे, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा सकते। तो ये बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई हुई है। कोई एडवाइस देता है कि भाई चलो आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, आप चले जाइए किसी बाबा के पास, आपकी झाड़ फूक हो जाएगी, वो ब्रेन ट्यूमर चले जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब गलत है। आपको कोई भी लक्षण लगता है तो आप सीधे सीधे आपके डॉक्टर के पास, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाइए और आपकी जो भी शंका है उनका ये करिए, कंफ्यूजन क्लियर करिए। घर के डॉक्टर आपको नहीं बनना है, घर का इलाज बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप न्यूरोसर्जन के पास ही जाइए अगर ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी आपके बॉडी में डिटेक्ट होती है, आपके ब्रेन में डिटेक्ट होती है। तो सर इसे लेकर समझना चाहूंगी, क्योंकि सिम्टम तो मैंने आपसे समझ लिए, कारण क्या होते हैं, क्यों आपके लिए बॉडी में आता है, आपके ब्रेन में आता है? बिल्कुल, बाकी नॉर्मल बॉडी को छोड़ के अगर ब्रेन ट्यूमर की हम बात करें तो 2 से 5% में ही जो हेरिडिटरी फैमिलियल जिसको बोलते हैं कि किसी के नाना को हुआ था, नानी को हुआ, तो फादर को हुआ, फिर बेटे को हुआ, तो ये 2 से 5% में ही होता है कि ऐसी चीज़ें होती है ब्रेन ट्यूमर। अदरवाइज तो सब चांस की बात है, किसी को भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ये हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। बस 2 से 5% में ऐसा है कि माता पिता को हो गया तो हमको आने की रिस्क रहती है ब्रेन ट्यूमर, अदरवाइज इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस ओनली।
बिल्कुल महेश जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए आपके घर में आपकी मदर को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और उसके बाद आप इससे आगे भी आए। अब आपकी मदर पूरी तरह से स्वस्थ है, जैसा कि आपने बताया, और भगवान करे वो ऐसे स्वस्थ रहे। लेकिन अब आपकी भी भूमिका ऐसे में बढ़ जाती है। क्या आप आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में लोग हैं, आप उन्हें भी ब्रेन ट्यूमर को लेकर अब अवेयर करते हैं? जी डेफिनेटली हुआ ही है कि जैसे होता है कि किसी सर्जरी के बाद में ये सारी चीज़ें हैं कि मोहल्ला पड़ोस जान पहचान वाले सारे आते ही है पेशेंट से मिलने, परिवार को सपोर्ट ये करने में। तो कहीं ना कहीं बात निकलती है कि कैसे हुआ, कैसे डिडक्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई। तो इससे भी एक माउथ पब्लिसिटी कहना चाहिए कि ब्रेन ट्यूमर को भी मतलब जो भ्रांतियाँ सर भी बता रहे, इससे पहले तक मुझे भी थी, तो वो सारी क्लियर होते गई। और जब एक किसी नोन को मतलब वो इस स्थिति से निकलता है या जूझता है, तो उसके बाद में जब वो जूझ के निकल जाता है, जीत जाता है, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे को शेयर करता ही है। फैमिली मेम्बर्स को हो गया, मोहल्ले पड़ोस में हो गया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ थी, ऐसे डिडक्ट हुई है, अभी तक यहाँ पे जा रहा था, ये नहीं हुआ था, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर से मिल के सारी चीज़ें क्लियर होते गई। तो कहीं ना कहीं जैसे पेशेंट और उसके अटेंडर के थ्रू जो पब्लिसिटी जाती है, तो वो एक्चुअल चली जाती है कि जैसा बोलना चाहिए कि अब वो पार्ट ऐसा हो जाता है कि वो हाँ वो उसने फेस किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट कंक्लूजन पे ही पहुंचेगा कि हाँ फला फला जगह चले जाओ, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट भी मिलेगा और सारी चीज़ें जो है आपकी भ्रांति है वो भी अलग हो जाएगी और आपको सही तरीके से और सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा आपका। जिससे आप इधर उधर भटक रहे हैं तो टाइम भी वेस्ट होता है, जो कि मेरे केस में भी हुआ। बट गॉड थिंक कि समय रहते हम लोग सही जगह पहुंच गए और सही मार्गदर्शन में ही सारी चीज़ें अच्छे से हो पाई मेरे साथ में। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर सुमित कि अगर कोई पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और बाद में दूसरा पेशेंट अगर डिटेक्ट होता है, तो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि देखिए वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो आप क्यों नहीं हो सकते। और ऐसे में पेशेंट के अंदर खुद ये भावना आती है कि नहीं, मुझे पूरी तरह से स्वस्थ होना है। तो सवाल मेरा आपसे यही है कि ऐसे में साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और किस प्रकार इसकी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी चीज़ है कि नॉर्मल बॉडी में अगर ट्यूमर होता है तो रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जी। ब्रेन ट्यूमर में भी रिकवरी चांसेस बहुत अच्छे हैं। बट नॉर्मल पब्लिक में जो गलतफहमियां हैं, भ्रांतियाँ ऐसी है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया कि बहुत डिफिकल्ट है, अभी लाइफ जीना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे महेश जी बोल रहे हैं, उनकी माता जी बहुत अच्छे से ठीक होकर चली गई है। ऐसे पेशेंट जब हमारे ग्रुप में आते हैं तो उनका जो पॉजिटिव रिप्लाई रहता है और बाकी जो नए पेशेंट को जो इनको काउंसलिंग के टाइम पे इनको जो पॉजिटिविटी जो जाती है, जो साइकोसोशल सपोर्ट जो मिलना चाहिए रहता है, वो ऐसे मरीजों द्वारा हमारे काउंसलर जो रहते हैं उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इससे हमारी एक प्रोसेस स्मूथ हो जाती है, सर्जरी के पहले से लेके सर्जरी तक और सर्जरी बाद से लेके रिकवरी तक जो प्रोसेस होती है उसमें जो फिजिकल रिकवरी का रोल रहता है, इमोशनल रिकवरी जो हम बोलते हैं, और एक साइकोसोशल जो पार्ट होता है रिकवरी में, वो बहुत सारा रोल प्ले करता है। और जो केयर गिवर का जो पार्ट रहता है केयर गिवर को जो इन्फॉर्मेशन अगर बिफोर हैंड मिल जाए सर्जरी के पहले कि भाई ये रिकवरी बहुत अच्छी होने वाली है, आप पॉजिटिव रहिए, तो जो उनका मनोबल जो बढ़ा रहता है वो मनोबल बहुत काम आता है रिकवरी में पेशेंट के। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर सुमित, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जब इस तरह के पेशेंट सामने आते हैं तो स्टार्टिंग से लेके उसके पूरी रिकवरी तक, पूरे ऑपरेशन ट्रीटमेंट के दौरान पूरा ट्रीटमेंट जो चलता है उसमें कितना समय लगता है और रिकवर होने में उसे कितना समय लग सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसमें बहुत अंतर होता है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, 120 टाइप के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जी। और सभी ट्यूमर्स मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सभी ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते हैं, कोई कोई ट्यूमर्स नॉन कैंसरस भी होते हैं। 50 से 60% ट्यूमर्स कैंसर वाले होते हैं। जो अभी महेश जी की माता जी के साथ हुआ है वो ट्यूमर नॉन कैंसरस नहीं था, वो लकीली नॉन कैंसरस नहीं था, तो उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। कैंसरस ट्यूमर्स में भी रिकवरी बहुत अच्छी है। उसके बाद हम सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी देते हैं जिससे जो ट्यूमर फिर से ना हो इसकी हम प्रिकॉशन लेते हैं, जिससे हम रेडियोथेरेपी के द्वारा हम चांसेस कम कर सकते हैं। दूसरा एक होता है कि पेशेंट का जो हम सर्जरी जो होते हैं एवरेज आप पकड़ लीजिए, सर्जरी एक 4-5 घंटे की सर्जरी होती है और रिकवरी टाइम 2-3 दिन में सब पेशेंट होश में आ जाता है, नॉर्मल होता है अगर टाइम पे सर्जरी किया जाए तो। हमारे ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में हम एक बोलते हैं, न्यूरोसर्जन बोलते हैं, टाइम इज ब्रेन। अगर आप जल्द से जल्द डिटेक्ट कर लो ब्रेन ट्यूमर और जल्दी से जल्द टाइम पे अगर सर्जरी करा लो
तो आपकी रिकवरी उतनी ही फास्ट होगी। अगर आप डिले करोगे, लेट करोगे, तो आपको उतना ही रिकवरी में आपका लेट होगा सब। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पेशेंट समय से डॉक्टर के पास पहुंच जाए बिल्कुल जी, ताकि समय पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। महेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप किस तरह से इसने आपकी मदद की इस पूरे आपकी जर्नी के दौरान, जब आपकी माता जी को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंची, उनके ऑपरेशन के दौरान घर पहुंचने तक किस प्रकार इस सपोर्ट ग्रुप ने आपकी हेल्प की है? सपोर्ट ग्रुप ने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मेरी क्या, सारे आने वाले पेशेंटों की भी हेल्प करते हैं और हमेशा मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कोई अदर ग्रुप है, मतलब जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर्स जी। ऐसे ही फील देते रहे डे 1 से लेके टिल जब तक मेरा डिस्चार्ज नहीं हुआ तब तक भी, और उसके बाद में अभी मैं फॉलोअप में हूँ। तो अब तो मम्मी का ऐसा ये हो गया है कि वो सभी डॉक्टरों से और ग्रुप मेंबर्स से मिले बिना वहाँ से जाने की इच्छा रखती नहीं है, और सपोर्ट ग्रुप की बात इतनी मानने लग गई है, सारी चीज़ें करने लग गई है। तो मेरा बताना यही है कि सपोर्ट ग्रुप की अगर फैमिली मेम्बर की बात को ना मानते हुए पेशेंट अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप या डॉक्टर की बात कर रहा है कि वो उनसे ही पूछना है, उनसे ही करना है, तो वो ज़्यादा फेथ फील कर रही है उस ग्रुप पे। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि कोई पेशेंट या अटेंडर उस ग्रुप पे फेथ कर रहा है। तो सपोर्ट ग्रुप का तो बहुत बड़ा पार्ट रहा है सर्जरी में भी और सारी चीज़ों में। तो इसी प्रकार से मतलब ऐसा रहता है कि अगर कोई ग्रुप आपको या मेंबर्स बिल्डअप करते जा रहे हैं कि उस चीज़ को नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके सारी चीज़ें बता रहे हैं, सब चीज़ें हो रहा है, और टर्न बाय टर्न कहीं ना कहीं जो भी समस्या आती रह रही है उसको वहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पेशेंट से भी डायरेक्ट इंटरेक्ट हो ही रहा है। तो सपोर्ट ग्रुप का होना किसी भी सर्जरी में बहुत ज़रूरी फील होने लग गया अब तो मुझे पर्सनली, कि वो रहते हैं तो फैमिली मेम्बर को इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ रहा है कि क्योंकि सही तरीके से और सही ज्ञान के साथ में अगर कोई ग्रुप आपको बता रहा है तो वो बेहतर ही बताएगा बिहाफ हमारे। तो वो ग्रुप जी 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 अभी तो भी जुड़े हैं आप इस ग्रुप से? जी हाँ मैम। और इस ग्रुप में ये होता है कि वीकली बेसिस पे एक सेशन हो जाता है जिसमें सारे पुराने नए मेंबर्स भी आ जाते हैं, तो सारा जो भी डाउट्स रहते हैं वो सर लोग भी बैठते हैं इस ग्रुप में। जी। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइप का हो जाता है, तो वो ग्रुप में जो भी डाउट्स है आपके या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीज़ें शेयर हो जाती है। तो नए आने वाले मरीज को भी एक अलग सा पॉजिटिविटी मिलती है कि यार और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनका हो चुका है, तो हम भी इनसे कुछ सीख के, और डाउट्स रहते हैं वो तुरंत ही वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो ग्रुप का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इन सारी चीज़ों में। बिल्कुल, और देखिए आपकी मदर के ठीक होने के बाद भी आप इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो जी एक हाँ। तरह से ऑनलाइन क्लास ही उनकी चल रही है आपकी जी। और उनकी एक तरह से ऑनलाइन जी, क्लास ही जी। डॉक्टर्स लेते हैं। डॉक्टर सुमित, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट होते हैं, सिम्टम्स तो हमने जान लिए, लेकिन स्टार्टिंग दौर में, शुरुआती दौर में क्या किसी प्रकार की मानसिक समस्याएं भी ऐसे पेशेंट्स में देखी जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने जी कि कोई पेशेंट हमने देखा है जो ट्यूमर का लोकेशन जो होता है अगर आगे की सिर के आगे होता है तो वहाँ पे थोड़े पेशेंट्स में हमने देखा है कि कोई पेशेंट डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन के लक्षण उनमें आ जाते हैं। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं अग्रेसिव हो जाते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करना, जो रिलेटिव्स जो उनको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ों पे भूल जा रहे हैं, सुबह का ब्रश करना भूल जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा कर रहे हैं, तो ये तो मानसिक जो परिवर्तन होता है पेशेंट्स में, तो ये भी कोई एक वार्निंग लक्षण रहते हैं कि इनको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो इनको बिल्कुल ये अंदाज़ा ये ना करे, नज़रअंदाज ना करे, और इनमें ध्यान रखें ऐसे पेशेंट्स में। बिल्कुल, समय क्योंकि हो चला है हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन महेश जी मैं जानना चाहूंगी कि जाते जाते आप बाकी तमाम जो पेशेंट हैं या जो ब्रेन ट्यूमर से के इस दौर से गुजर रहे हैं या जिनमें ये बीमारी डिटेक्ट हुई, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि सही गाइडेंस और सही डॉक्टर के पास में अगर आप पहुंचते हैं जी तो समय रहते, है ना, समय रहते इन द सेंस कि सर ने भी जैसे कहा है कि भ्रांतियाँ बहुत है, तो बाबाओं के पास में चले जाना, ये सारी चीज़ें होना, ये कहीं ना कहीं मेरे घर पे भी हुआ कि यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, पर जैसा कि मैं भी एक हॉस्पिटल फील्ड में रहा हूँ तो उससे भी मैंने ये कहा कि इनसे कुछ नहीं होना है, पर सही गाइडेंस मिलना और वो भी सही समय पे,
तो उसके लिए मैं इस टीम के साथ में भी जुड़ा रहना ही चाहूँगा, ताकि और जो लोग हैं कि ये मिथ के तरफ चले जाते हैं कि यार बाबा के पास चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जी है ना, तो इस चक्कर में ना पड़ के किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास में, डॉक्टर के पास में पहुँचे, जहाँ पे आपका सही समय पे और जल्दी से इलाज हो पाए। बिल्कुल। डॉक्टर सुमित, क्या संदेश हाँ, देना मैं चाहेंगे? एक संदेश 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण बहुत कॉमन होते हैं। जैसे सिर दर्द मैंने बताया, सिर दर्द उल्टी के साथ होना या उल्टी जैसा महसूस होना, तो इन लक्षणों को हम नज़रअंदाज ना करें, इनको हल्के में ना लें। अगर आपको ये लक्षण आते हैं तो आप इमीडिएटली तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करें और उनके परामर्श के हिसाब से चलें। दूसरा बोलूँगा कि टाइम इज़ ब्रेन। अगर जल्द से जल्द हमको डायग्नोसिस मिल जाता है कि ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो जाता है, तो उतनी हम जल्द से सर्जरी करके रिकवरी हम थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं और रिकवरी अच्छी हो सकती है। तीसरा ये है कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप का जो इसमें जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसमें हम ये करते हैं कि हमारे काउंसलर जो रहते हैं, जो सर्जन न्यूरोसर्जन जो रहते हैं, वो सब चीज़ें बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आई है, आपको क्या क्या ऑप्शन है ट्रीटमेंट में, आपने किसके पास जाना है और आपको क्या सपोर्ट मिल सकता है इन चीज़ों में। ये चीज़ें हम सपोर्ट ग्रुप के द्वारा सब कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का हम लाभ ले सकते हैं। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सफ़र तो कठिन है, लंबा है, बट कोई हमसफ़र मिल जाए तो सफ़र आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और हम सफर महेश जी को जैसे मिल गया आपके रूप में डॉक्टर सुमित, मार्गदर्शन सही समय पर मिलता है, लेकिन उस मार्गदर्शन पर आप कैसे चलते हैं, उसे कैसे फॉलो करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही बात डॉक्टर सुमित और महेश जी ने हमें बताई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका महेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुमित, आपका भी बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखिए, और क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर वीक चल रहा है, तो इसीलिए आपको जरूरी है, ईश्वर ना करे, पर अगर ऐसे सिम्टम आपके अंदर पाए जाते हैं तो तुरंत आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।